उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार सी मीठी मीठी सेवइयाँ और इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आप देखें कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर और कितने ईजी ये बन जाते हैं। चलें जी वीडियो को देखते हैं और बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी सेवइयाँ। तो इसको बनाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल और आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। ये मेरे पास कटी हुई सेवइयाँ हैं, जवड़े भी जिसे कहते हैं, कट सेवइयाँ इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें डाला था और इसको अच्छी तरह से इक्वली कलर आने तक इसको भून लेंगे, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो इक्वल रहना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है इसका लुक और टेक्सचर बहुत ज़्यादा शानदार आता है। आप देखें इसको मैंने इसी तरह से ब्राउन कर लिया था। यहाँ पे अगर ज़रूरत हो तो आप फ्लेम को हल्का कर दिया करें, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो हमने बराबर रखना होता है। सारी सेवइयों का कलर सेम होगा तो सेवइयाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। यहाँ पे उबलता हुआ जो सेवइयाँ थी उसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध मैंने तकरीबन 1 लीटर डाला है। 1 कप सेवइयाँ थी, ताकि क्योंकि ये फूल जाएंगी, डबल हो जाती हैं, तो इसके लिए 1 किलो दूध मैंने इसमें डाला है और इसी से ये इसका क्रीमी सा टेक्सचर आता है। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो सेम ही बनेंगी। गिरी नारियल और किशमिश, थोड़ी सी इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को धो लिया था और साथ ही इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और बॉयल होने देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल होने देना है। बार बार इसको चेक करते रहना है, मिक्स करते रहना है, ताकि ये नीचे लग ना जाए, क्योंकि इसको साथ ही में हमने चेक करते रहना होता है, ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो चीनी डाल दी है तकरीबन आधा कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मीठा जितना आपके घर में पसंद किया जाता हो आप उसमें इतना ही मीठा डालिएगा। तो चलें जी, साथ ही इसको मिक्स करते रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे कि ये किस तरह से जाके इसका एंड में ये तैयार हुई थी। तो ये देखें, जो जो हम इसको पकाते जा रहे हैं इसका जो दूध है वो ड्राई होता जा रहा है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देखें, कितने ही कम वक्त में ये इतनी मज़ेदार सी सेवइयाँ बनती जा रही हैं। ये देखें, इसी तरह आप इसी टेक्सचर पे आके आप फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पानी इसका ड्राई करूँगी। जब दूध अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तब मैं इसको निकालूंगी, लेकिन इसकी जो सॉफ्टनेस है वो मैं इसकी बरकरार रहने दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप देखें कितना मज़ेदार सा इसका लुक है। अब मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो साथ ही में आप देखें मैंने इसको अच्छी सी प्लेट में सर्व किया है। आप इसको बाउल में या आप जिस तरह से भी आपके घर में इसको खाया जाता है वैसे आप इसको बनाएं, सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसमें साथ ही मेरे बच्चों को एग पसंद है, वो मैंने इसको डाल दिया है। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।